शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अचल अडोल जो डिस्टर्ब ना हो, हिले डुले नहीं, जिसकी मन की स्थिति ऑलवेज स्टेबल रहे, उसके लिए हम क्या करें? जो ऐसी स्वस्थिति बन जाए, जो अचल अडोल रहे। तो बाबा ने आज हमें एक विधि समझाई है, बहुत स्पेशल विधि है, जिसको कई बार हम उतना अच्छी तरह नहीं समझ पाते। शायद आज बाबा ने अचल अडोल रहने की विधि बताई है कि परिस्थितियों को गुड लक समझो। ऐसा समझते हैं क्या? ज़्यादातर परिस्थितियाँ अगर आती हैं तो समझते हैं कोई हिसाब किताब आया, खराब भाग्य है, कोई हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, किया था उसका फल भोग रहे हैं वगैरह। इस प्रकार के सब जो शब्द होते हैं वो भारी शब्द हैं। वो कोई आंतरिक खुशी बढ़ाने वाले नहीं हैं। पर बाबा तो बड़ा उस्ताद है, हमें हमारी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए बहुत एलिवेटेड थॉट्स देते हैं कि परिस्थिति गुड लक है। क्यों? आपको हाई जंप देने का चांस देती है। अब जो लोग हाई जंप देते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, उनका नाम हो जाता है, मशहूर हो जाते हैं। तो परिस्थिति आए तो चांस मिलता है एक्स्ट्रा शक्ति यूज करने का, और चांस मिलता है निश्चय को चेक करने का। समझो ज्ञान में चले, बाबा का बने, सब कुछ अच्छा अच्छा होता गया, कहेंगे कमाल कर दिया बाबा ने, वाह भाई वाह, हमने योग लगाया, हमारे काम हो गए। हम ज्ञान में चले, हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगी और उसको हम गुड लक समझने लगे। उसको हम बाबा हमारी फेवर में है, हमारी सुनता है, इसको समझने लगे। क्या बड़ी बात है। लेकिन निश्चय का पता तब चलता है जब परिस्थितियाँ फेवरेबल ना हो, तब भी हमारा निश्चय अचल अडोल बना रहे। तब हम कहेंगे कि हम निश्चय बुद्धि हैं। इसलिए बाबा ने कहा परिस्थितियाँ निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। समझो परिस्थितियाँ आ रही हैं और आप स्टेबल हैं, अंगद के समान मजबूत हैं। कुछ बार चेक करेंगी आपको। फिर बाबा ने कहा जब एक बार आप अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर फिर नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। तो बाबा ने आज कहा बच्चे चैलेंज करो। क्या चैलेंज करो? कि हम महावीर हैं,
मीन्स आके देख लो पेपरों, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हम अंगद हैं, हम अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, हमारा निश्चय भी हिलता नहीं है। जैसे पानी है ना, पानी के ऊपर लगाए जाओ लकीरें, कहाँ लगती हैं? ऐसे ही समझो मैं भी मास्टर सागर हूँ। वो पानी का सागर होता है तो मेरे ऊपर भी कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती, यानी मेरे निश्चय को हिला नहीं सकती। तो ऐसी जो स्वस्थिति में स्थित रहते हैं वो बच्चे अचल अडोल रहते हैं। इसलिए परिस्थितियाँ उनकी दासी बनती हैं जो पहले विकराल परिस्थितियाँ आने पर, कोई भी ऑड सर्कमस्टांसेस आने पर निश्चय नहीं छोड़ते। क्या निश्चय नहीं छोड़ते? परिस्थितियाँ उल्टी पुल्टी हैं तो भी चिंतन यही है, ड्रामा कल्याणकारी है। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। भले कोई आत्माएं अपने अवगुणों के प्रकोप में बदला ले रहे हों, कुछ आलोचना कर रहे हों, दुख देने का प्रयास कर रहे हों, तो भी उनके लिए शुभ भावना बनी रहे, तो भी लगता रहे मेरा भाग्य महान है, तो भी अच्छे कर्म पे निश्चय न डुल जाए। जब हमने अच्छा किया, दूसरे ने गलत किया, पर अच्छा करने पर हमारी निंदा हो रही है और बुरा करने वाला सम्मान पा रहा, कलयुगी दुनिया की रीत है। चलो कई ब्राह्मणों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, परंतु अगर कल्याण पर निश्चय टिका रहा, ड्रामा कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी, ब्राह्मण परिवार सुखदाई, ये है फिर स्वस्थिति में स्थित निश्चय का मजबूत फाउंडेशन कि जो सच की नैया है, हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। ये वाला निश्चय अडोल रहे तो कहेंगे निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, अंगद हैं, महावीर हैं। ना आंतरिक बाबा का प्यार कम हो, ना ब्राह्मण परिवार से प्यार कम हो, और ना अपने भाग्य से निश्चय हिले। कभी ये संकल्प ना आए हाय मेरा भाग्य, नहीं। ये क्लींजिंग पीरियड है। बातें आ रही हैं सिर्फ चुकतू होने के लिए, चले जाने के लिए। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस स्लोगन को भी कैसे सिद्ध करेंगे जब आंधी तूफान क्रॉस करेंगे ना। आंधी तूफान आया ही नहीं है तो ये स्लोगन बनेंगे कैसे? आएगा। सच की नैया डोलेगी, कहावत है ना, तो डोलेगी ना। तो डोलने दो ना और निश्चय रखो ना, डूबेगी नहीं। जो डोलने पर भी हंसता रहे, तो बाबा ने कह दिया पेपर विकराल रूप लेकर आएंगे पहले, फिर दासी बन जाएंगे। जब अंगद समान मजबूत रहेंगे तब ये नमस्कार करेंगे। परंतु मानसिक स्थिति ऐसी रखनी है जैसे पानी का सागर, लकीरें खींचे जाओ, क्या उसमें से शिप क्रॉस किए जाओ। पानी में कोई लकीरें लग थोड़े ही जाती हैं, जो मर्जी उसमें से क्रॉस कर दो, वैसे का वैसे ही हो जाएगा लेवल उसका। इसलिए बाबा ने कहा याद रखो,
मैं मास्टर सागर हूँ, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। कोई परिस्थिति मेरे ऊपर वार नहीं कर सकती, यानी मेरे माइंड को डैमेज नहीं कर सकती। जो पॉजिटिव से नेगेटिव कर दे, भगवान के निश्चय से हिला दे, भाग्य के निश्चय से हिला दे। भाग्य पर भी निश्चय चाहिए। भगवान मेरा साथी है, समय कल्याण का है। ये निश्चय जिसका टिका हुआ है वही अंगद है, वही महावीर है। तो क्या याद रखना है कौन हूँ मैं? अंगद हूँ। पैर टिका दिया भगवान के निश्चय पे, बुद्धि का तो टिका ही हुआ है। महावीर हूँ, इसके आगे हर परिस्थिति नमस्कार करती है। मैं ऐसा मास्टर सागर हूँ जिसकी स्वस्थिति अचल अडोल है, कोई लकीरें लगती नहीं है। ठीक है ना? इतने शक्तिशाली, इतने स्ट्रॉन्ग, अनडिस्टर्ब्ड महावीर, अचल अडोल परिस्थितियों को क्या समझने वाले? गुड लक। बाबा ने कहा था अंत घड़ी में, अगर समझो कोई हादसे ऐसे हुए, मेरे निश्चय बुद्धि बच्चों का ये हाल होगा, टांग भी टूट जाए तो कहेंगे वाह 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 ड्रामा वाह। और ऐसे बच्चों को आए हुए पेपर ऐसे पार हो जाएंगे जैसे पानी पर लकीर, और निश्चय की ताकत क्रॉस करा देगी हर बात को। ठीक है? तो ऐसे शक्तिशाली महान संकल्पों में स्थित रह के हर परिस्थिति को वाह भाग्य समझते हुए हम अचल अडोल बन के ही दिखाएंगे। ऐसे है ना? ओके। ओम शांति।